हेलो प्रिय अभ्यर्थियों, मेरे प्यारे साथियों, पुनः आपका काव्य क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद कि भाई विशेषण के कितने भेद होती है। तो देखिए, ध्यान से पढ़ना है और साथ साथ में छोटे बच्चे हैं, कक्षा 9th 10th 8th 7th 6th 11th 12th, इन सभी बच्चे वो ध्यान से पढ़ेंगे और साथ में नोट्स बनाना चाहता है तो नोट्स भी बना सकता है। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण के प्रकार कि भाई विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं। विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं या कितने भेद हैं। तो देखिए, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। वो 4 भेद कौन कौन से हैं? देखो, पहला भेद है इनका गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। दूसरा विशेषण कौन सा है? दूसरा विशेषण है बच्चों संज्ञावाचक। कौन सा है? संज्ञावाचक है। तीसरा है परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक संज्ञा होगी। और चौथे की बात की जाए तो वो है सार्वनामिक विशेषण या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में, यानी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, यानी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है बच्चों? गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की सर्वनाम शब्दों के या की सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, स्वाद, आकार, स्पर्श, स्थान, समय, दशा तथा दिशा का बोध करवाता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गुणवाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम गुणवाचक विशेषण। अगर जैसे गुण की बात की जाए, जैसे गुण
गुण कैसे हो सकते हैं? ईमानदार हो सकता है, बेईमान हो सकता है, ईमानदार, बेईमान, ये सब क्या है? गुण है। दयालु है, उदार है, अच्छा है, भला है आदि है, ये सब हो गए गुण। बाद में दोष देखो, गुण और दोष दोनों के विशेषता बतलाता है ना। जैसे दोष है, दुष्ट है, बेईमान, दुष्ट, बेईमान, चोर, पापी, और स्वाद का बात की जाए, स्वाद की, खट्टा, मीठा है, कड़वा, नमकीन आदि है, नमकीन, ये सब क्या हो गए? स्वाद हो गया। और रंग, रंग, रंग कैसा है? रंग काला है और पीला, नीला है, नीला है और नीला है, पीला है और नीला, पीला, ये हो गए। और क्या हो गए बच्चों? रंग की बात, आकार की बात की जाए तो आकार किस प्रकार के? चौकोर है, आयताकार है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है, ये सब किसके, किस में आएंगे? रंग रूप आकार में आएंगे। किस में आएंगे? ये आएंगे आकार में, सॉरी। स्पर्श की बात की जाए तो भाई हमने बात की रंग की। आगे देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं स्पर्श की, यानी स्पर्श के आधार पर देखिए, स्पर्श के आधार पर, स्पर्श के आधार पर चिकना, खुरदरा, चिकना, खुरदरा है, ये हो गए स्पर्श। समय के आधार पर, समय गुणवाचक, वार्षिक, दैनिक, अर्धवार्षिक, ठीक है। और स्थान, जयपुरी, उदयपुरी आदि हो गए। और दिशा की बात की जाए तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी। और दशा की बात की जाए, दिशा और दशा भी हो सकती है। दशा बोले तो जैसे अमीर, गरीब, यानी इन सभी जो शर्तों के अंतर्गत आने वाले शब्द है वो सब किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो हमने पढ़ा कि गुणवाचक विशेषण में क्या है? गुण, दोष, रंग, स्वाद, आकार, स्पर्श है, समय, दिशा, दशा, ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। किस में आएंगे बच्चों? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है, यानी दूसरा प्रकार की बात की जाए वो है बच्चों संख्यावाचक।
कौन सा वाचक है? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध कराता है। किसका बोध कराता है बच्चों? संख्या का बोध करवाता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी होते हैं दो प्रकार के। और देखो, संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध करवाता है, उसे हम बोलते हैं संख्यावाचक, क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है? इसमें वस्तुओं की गणना की जाती है। वस्तुओं की गणना की जाती है, यानी कहने का मतलब होगा गिनने योग्य चीजें हैं या वस्तुएं हैं, वो किस में आएगी? वो आएगी यानी संख्यावाचक विशेषण में आएगी। संख्यावाचक विशेषण भी कितने बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण के इसके भी दो भेद होते हैं। यानी वो दो भेद कौन कौन से हैं? देखिए, संख्यावाची विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वो दो भेद कौन कौन से हैं? एक तो निश्चित संख्यावाचक। कौन सा है पहला? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। और दो नंबर अनिश्चित संख्यावाचक। यानी निश्चित संख्यावाचक में क्या है? संख्या निश्चित होती है। संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। और अनिश्चित संख्यावाचक में, इसमें संख्या क्या नहीं होती है? निश्चित नहीं होती है। देखिए, जैसे निश्चित संख्या होती है 2 दर्जन। 2 दर्जन, 2 दर्जन क्या है? निश्चित है भाई, 2 दर्जन। यानी एक तिहाई। एक तिहाई, एक तिहाई भी क्या है? निश्चित है। सत सही, सत सही, ये भी क्या है? निश्चित है। यानी चौगुना वेतन, चौगुना, ये भी क्या है? निश्चित है कि चौगुना है। और अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे क्या? खिलौने। लाखों लोग, लाखों लोग, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यानी बहुत सारे लोग, जिसकी संख्या निश्चित हो उसे बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिसकी संख्या निश्चित नहीं हो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखो और उदाहरण देखिए इनके। जैसे देखो मैदान में 15 बच्चे खेल रहे हैं। मैदान में कितने बच्चे खेल रहे हैं? 15 बच्चे खेल रहे हैं। मैदान में बहुत बच्चे खेल रहे हैं। मैदान में क्या है? 15 बच्चे खेल रहे हैं। मैदान में कितने बच्चे खेल रहे हैं? 15 बच्चे खेल रहे हैं। और मैदान में बहुत बच्चे खेल रहे हैं, यानी बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे खेल रही है। तो देखिए ऊपर जो वाक्य दे रखा है 1 नंबर कह में, इसमें क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हुए, क्या कौन सा हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो बच्चों हमने पढ़ा कि अनिश्चित वाचक विशेषण और निश्चित वाचक विशेषण के बारे में, और हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।